सुनो भाई, अपने वादे व संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, इस पढ़ने सुनने से मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कम से कम नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। कुछ भी न समझ में आए तो पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ पाते तो सुन लेना चाहिए किसी भी मुख से। 18वां अध्याय चल रहा है, 73वां श्लोक है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसादान मया च्युत स्तुरो अश्विगत संदेहा करते वचनम। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इतनी देर तक कथा की कहानी सुनाने के बाद 18 अध्याय के बाद जब अपना रूप दिखाया, समझाया, कहा, निर्णय भी दे दिया कि मेरे कोई मानो भगवान को ही मानो, भगवान के अतिरिक्त किसी में राग द्वेष न रखो, किसी में आसक्त न रखो, ममता मोह न रखो, घमंड न रखो, मान अपमान का ध्यान न रखो, सहने की शक्ति बढ़े। जब ये सारी चीज़ें बता दी तब उसने कहा कि सारी चीज़ें तो रही भाई शरीर के अंदर, स्मृति लब्धा, खाली याद आ गया। यही होता है, बोध हो जाए कि हाँ अच्छी चीज़ है या खराब है। विष जो है, विषय जो है, विष तो ले लागे जहर के समान काम करो तो जहर रही करी है। बस यही का ज्ञान हो जाए तो हाँ ही है। तो स्मृति लब्धा प्राप्त कर लिया, याद आ गया, हाँ आया तो बात है। एक कुंती मांस का शरीर यार मकान लुथड़ में पड़े, परमात्मा क्या परम प्रकाश हुई। अब ज्ञान हुआ। इतनी कथा क्यों ना बात, उसका कारण है चक्कर गिनने की तरह आड़ा बेड़ा तिरछा सब माया लपेटे रहती विचार। अब विचार जैसे जब इसलिए कहा जाता ना, खाली बैठो थोड़ी देर, संकल्प भी कब से रहे, तब लागत हाँ यार को हो रहे। बात तो सही, परमात्मा सबका मालिक। बस यह ज्ञान हो जाए, यह बोध हो जाए, चाहे आज हो, चाहे काल हो, चाहे 50 साल बाद हो, चाहे अगले जन्म हो, कुल मिला के आया है। तो वही अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा ये मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित, संदेह अब नहीं रहेगा, स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। चाहे पहले कर लेते छुट्टी मिल जाती। इससे लड़का का ना मारा जाए, पीटा जाए, पढ़ाया जाए, सब कुछ हो, तब कही हाँ आई बापा ही है माँ। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर